प्यारे बच्चों नमस्कार। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड परीक्षा 2026 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर में आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान साइंस की आपकी बुक है और इस बुक से जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के अंदर में आपको बुक से टिक करवाने वाला हूं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो 100% आप साइंस के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं, पूरे 80 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स के जो बुक से जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, वो ऑलरेडी मैंने बुक से टिक करवा दिए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप तैयार कर सकते हैं और गणित में भी आप विज्ञान की तरह पूरे 80 नंबर है वो फोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान साइंस का जो पेपर आपके होने वाला है उस पेपर में छपने वाले जो क्वेश्चंस हैं 100% छपने वाले जो प्रश्न है वो इस बुक से मैं आपको टिक करवाने वाला हूं। तो साथ में आपको एक बुक लेकर बैठना है विज्ञान का, साइंस का, और साथ में एक पेन। तो साथ साथ में आप टिक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको विज्ञान की बुक है और इस बुक में टोटल आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं। टोटल 13 चैप्टर है वो आपको पढ़ने हैं। तो टोटल 13 चैप्टर के जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एक साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको टिक करवाने वाला हूं। तो देख सकते हैं आप, पहला जो चैप्टर है वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा 2026 में आ सकते हैं। साइंस के पेपर में जो आपके छपने वाले प्रश्न है 100% वही क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवाऊंगा और वही क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 दे रखा है जो आपके बुक के अंदर का क्वेश्चन है, अच्छे से आपको टिक कर लेना है और यहाँ पर 2026 आपको लिख लेना है कि किसी पदार्थ अक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। इसमें आपको 2 प्रश्न पूछे हैं, पदार्थ अक्ष का नाम पूछा है और इसका सूत्र पूछा है। और दूसरा प्रश्न है कि पदार्थ अक्ष का जो नाम होगा उस अक्ष की आपको जल के साथ रिएक्शन करने हैं, जल के साथ अभिक्रिया करनी है। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको यहां से ये वाला टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, दोनों ही आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों अभ्यास वाले जो प्रश्न है यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपके पहला प्रश्न है, ये आपको अच्छे से तैयार करना है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य होगा। तो यहां पर रिएक्शन आपको दे रखी है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो ये वाला प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। और ये आपके दूसरा प्रश्न भी आपको टिक कर लेना है कि Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe, ये जो अभिक्रिया आपको दी गई है ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। संयोजन अभिक्रिया है, द्विस्थापन है, वियोजन है या विस्थापन है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको टिक कर लेना है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इसमें टोटल आपको 4 दे रखे हैं, इसमें से कोई भी 1, 2 आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला प्रश्न भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके काफी बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। और इन अभिक्रियाओं के लिए आपको समीकरण है जो एग्जाम्पल है वो भी आपको लिखने हैं, यानी विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों के उदाहरण आपको लिखने हैं। उसके बाद में एक आपको क्वेश्चन नंबर 17 टिक कर लेना है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है, अक्ष है, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व अक्ष का नाम बताना है और काले रंग के यौगिक का नाम आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों दूसरा जो अध्याय है आपके
चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो इस चैप्टर में आपके कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, जो आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। 100% आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं और सेम टू सेम आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखिए यहां से आपको दूसरा प्रश्न टिक कर लेना है, 2026 आपको लिख देना है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो ये वाला क्वेश्चन एक आपको तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके एक ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको टिक कर लेना है कि H+ यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। और एक प्यारे बच्चों ये आपके सारणी 2.3 है, कुछ प्राकृतिक अम्ल, ये आपको टिक कर लेने हैं। ओके, यहाँ पर 2026 लिख देना है। 100% एक क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन या तो आपके मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, या आपके रिक्त स्थान में, या आपके अति लघुत्रात्मक में, और या आपके बड़े मार्क्स में भी आ सकता है सुमेलित करना। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, संतरे में कौन सा अम्ल होता है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके 100% बन सकता है। तो इस सारणी को आपको अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद में देखिए इस चैप्टर से आपके और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में छप सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तो आपके पहला क्वेश्चन आपको टिक कर लेना है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम आपको बताना है। तो यौगिक का प्रचलित नाम आपके विरंजक चूर्ण होगा, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। और ये आपके दूसरा प्रश्न आपको तैयार करना है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। और उसके बाद में एक आपके क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी टिक कर लेना है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 5 प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण आपको लिखना है। यानी हर चैप्टर से मैं आपको 5 या 6 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके पेपर में 100% छपने वाले हैं। और एक ही आपके पहला क्वेश्चन है अभ्यास का, यह भी आपको टिक करना है कि कोई विलयन लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। इसका पीएच मान आपको बताना है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनमें छप सकता है, उनमें आ सकता है। उसके बाद में देखिए एक आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपको टिक कर लेना है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। तो एंटासिड, यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में एक आपके क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये दोनों ही प्रश्न आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों प्रश्नों को आपको टिक कर लेना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। आपको 2 उदाहरण देने हैं। और एक आपके धोने का सोडा और बेकिंग सोडा है, इसके रासायनिक सूत्र तो आपको याद करने ही हैं, साथ में इसके 2 उपयोग भी आपको याद करने हैं। उसके बाद में तीसरा अध्याय है आपके, तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। तो इस चैप्टर में कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके साइंस के पेपर में छपने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करना है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। और एक आपके ये दूसरा प्रश्न तैयार करना है आघात वर्धे और तन्य का अर्थ लिखिए। तो देखिए आघात वर्धे है, तन्य है, ये आपके एग्जाम में आ चुकी है ऑलरेडी, बट अभी तक आघात वर्धे के बारे में नहीं पूछा है। तो इस बार 2026 की बोर्ड एग्जाम के लिए आघात वर्धे है, यह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपके एक आपको दूसरा प्रश्न तैयार करना है, इसमें टिक कर लेना है इसको कि इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है। एक तो भाप के साथ आयरन है और एक जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम। उसके बाद में डियर स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन है, भी आपको टिक कर लेना है कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और आयरन है उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया है वो भी आपको लिखनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों आपके एक आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 तैयार कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आयनिक यौगिकों का जो गलनांक वो उच्च क्यों होता है ये आपको बताना है, इसका कारण लिखना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अगला जो प्रश्न है वो आपके अभ्यास प्रश्नों में से है। तो अभ्यास में से कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो एक आपके क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको टिक कर लेना है कि लोहे के फ्राइंग पैन
को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 आपको तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके महत्वपूर्ण है। उभय धर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखिए। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 10 कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। कौन कौन सी विधियों से हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं, तो ये आपको इसमें याद करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है आपके अध्याय 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके पेपर में छपने वाले हैं 2026 में साइंस का जो पेपर होगा आपके, उस पेपर में इस चैप्टर से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो आपको तीसरा क्वेश्चन याद करना है कि साइक्लोपेंटेन का सूत्र आपको लिखना है और इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु जो संरचना है वो आपको बतानी है। उसके बाद में देखिए अगला जो प्रश्न है वो आपको दे रखा है ऑक्सीकारक वाला। तो ऑक्सीकारक की परिभाषा आपको याद करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो प्रश्न है वो आपको टिक कर लेना है, ऑक्सीकारक क्या है। साथ में इसके जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, एक तो पोटेशियम परमैंगनेट है और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों के उदाहरण आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों अभ्यास प्रश्नों में आपको एक तो पहला प्रश्न आपको टिक कर लेना है कि एथेन है, इसका आणविक सूत्र आपको दे रखा है C2H6। इसमें आपको आबंध जो सहसंयोजी आबंध है वो आपको इसमें पूछे हैं। और एक आपके 5वां प्रश्न है, इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी है। एक तो एथेनोइक अम्ल है, एक आपके H2S है, एक आपके प्रोपेनॉन है, एक आपके F2 है। और एक आपको छठा प्रश्न तैयार कर लेना है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ आपको समझाना है। एक आपके क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, साबुन की सफाई प्रक्रिया है उसकी क्रिया विधि को समझाइए, काफी बार एग्जाम में आ चुकी है। और उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 5 है आपके बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। तो इस चैप्टर में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके साइंस के पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी जीव के द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग है वो किया जाता है। तो एक तो आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद में देखिए आपके इस चैप्टर से डायग्राम कौन कौन से आएंगे। तो एक तो मानव श्वसन तंत्र आपको अच्छे से तैयार करना है, एक आपके मानव पाचन तंत्र। ओके, डायग्राम आपको 2 ही तैयार करने हैं, दोनों आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद में देखिए पहला जो प्रश्न आपको दे रखा है स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण है, इन दोनों में अंतर आपको बताना है। एक आपके 3rd वाला प्रश्न है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। और एक आपके क्वेश्चन नंबर 4 है पाचक के एंजाइम है, उनके आपको कार्य लिखने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद में देखिए एक आपके दूसरा प्रश्न है, काफी बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी आ चुका है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पंथ क्या हैं, वो आपको सारे लिखने हैं इसमें। और उसके बाद में देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन सभी घटकों का आपको वर्णन करना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके एक आपको प्रश्न संख्या 1 आपको याद करना है कि वृक्क काणु जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है उसकी रचना और क्रिया विधि दोनों का आपको वर्णन करना है, रचना भी लिखनी है, साथ में इसकी क्रिया विधि है वो भी आपको लिखनी है। उसके बाद में देखिए अभ्यास प्रश्नों में एक तो आपको पहला प्रश्न तैयार करना है, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। और एक आपके क्वेश्चन नंबर 3 कि स्वयंपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। और एक आपके क्वेश्चन नंबर 4 है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया किसमें होती है। और एक आपके क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। एक आपके 8वां प्रश्न जो काफी बार बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। और कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। और एक आपके क्वेश्चन नंबर 11 है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण है, उसकी व्याख्या करनी है आपको और यह क्यों आवश्यक है ये भी बताना है। प्रश्न संख्या 12 है जाइलम और फ्लोएम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से आपको याद करना है। जाइलम और
फ्लोएम के बारे में। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 है आपके नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर में भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो एक तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 तैयार करना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसका उत्तर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपके अगला जो प्रश्न है इसमें एक तो पहला प्रश्न आपको अच्छे से याद करना है, रीड करना है कि पादप हार्मोन क्या है, इसकी परिभाषा लिखनी है। एक आपके क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पादप हार्मोन का नाम आपको, एक पादप हार्मोन का उदाहरण आपको देना है जो वृद्धि को बढ़ाता है, यानी जो पेड़ पौधे हैं उनकी वृद्धि को बढ़ाने वाले पादप हार्मोन का नाम क्या है, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट एक आपके क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको टिक कर लेना है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह है वो क्यों दी जाती है। तो ये आपको अच्छे से रीड कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद में देखिए अभ्यास प्रश्नों में एक तो पहला प्रश्न तैयार करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। एक आपके दूसरा प्रश्न जो काफी बार बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। तो ये वाला प्रश्न भी अच्छे से तैयार करना है। एक आपके 5वां प्रश्न, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है डियर स्टूडेंट, आपके हर बार बोर्ड की परीक्षा में ये डायग्राम पूछा जाता है और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपके फिक्स है, 100% इस क्वेश्चन के चांस हैं आपके। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 7 है जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो इसमें भी कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक तो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है कि द्विखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है, यानी दोनों में आपको डिफरेंस है, दोनों में आपको अंतर है, वो आपको याद कर लेना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों हम बात करें अगले प्रश्न की, तो इस चैप्टर के अंदर एक 5वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखा है, आपको अच्छे से याद करना है। आपको यदि कोई महिला कॉपर्टी का प्रयोग कर रही है तो क्या उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा। तो ये वाला प्रश्न अच्छे से याद कर लेना है आपको। उसके बाद में प्यारे बच्चों एक आपके देखिए अभ्यास क्वेश्चनों की हम बात करें तो एक तो पहला प्रश्न आपको याद करना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किसमें होता है। एक आपके दूसरा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। और एक आपके तीसरा प्रश्न है परागकोश में क्या होते हैं बच्चों, परागकण होते हैं। तो डी विकल्प आपका इसमें करेक्ट होगा। एक आपके 5वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानव में वर्षण के कार्य, यानी वर्षण के कार्य, और एक है आपके अंडाशय के कार्य, दोनों के कार्य आपको याद कर लेने हैं। ओके, और एक है आपके 7वां प्रश्न है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। और एक आपके 8वां प्रश्न तैयार करना है गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। यानी हर चैप्टर से मैं आपको 5 या 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, आप आराम से तैयार कर सकते हैं और साइंस के पेपर में आप तहलका मचा सकते हैं। साइंस के पेपर में आप पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 8 है आपके आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता वाले चैप्टर के अंदर कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन एक या दो प्रश्न जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। तो 4 नंबर वाला जो प्रश्न है वो आपको तैयार कर लेना है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो बच्चे का लिंग निर्धारण ये आपसे पूछ सकता है, और या फिर आपको इसके अंदर जो मेंडल के नियम है आपके प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अफ्यून का नियम, वो तीनों नियम आपको याद कर लेने हैं। और एक मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उदान मटर को क्यों चुना, उसके क्या कारण थे। तो ये वाला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों फिजिक्स का आपके चैप्टर है आपके प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से आपके कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं साइंस के पेपर में। और इस चैप्टर में कुछ फिक्स क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में हर बार छपते हैं, हर बार वो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको ये तीनों प्रश्न तैयार कर लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों ही आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा 100% आपके 2026 साइंस के पेपर में आपको मिल सकती है। और एक आपके दूसरा प्रश्न है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। एक आपके तीसरा
क्वेश्चन है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसमें से एक क्वेश्चन के चांस है, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद में देखिए एक आपके पहला प्रश्न तैयार करना है इसमें कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों एक आपके दूसरा प्रश्न है जो काफी बार बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक के कांच की प्लेट में प्रवेश करती है, एंटर करती है। कांच में प्रकाश की चाल वो कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये वाला क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल काफी बार एग्जाम में आ चुका है, अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों आपका इस चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन और है जो आपके फिक्स क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। और एक आपके पहला क्वेश्चन टिक कर लेना कि किसी लेंस की 1 डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। दूसरा है आपके एक क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसमें टिक करना है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद में देखिए अभ्यास प्रश्न है, उनमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक तो देखिए प्यारे बच्चों 8वां प्रश्न आपको तैयार कर लेना है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है और किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दर्श्य दर्पण में किसका प्रयोग होता है, सौर भट्टी में किसका प्रयोग होता है, कौन से दर्पण का प्रयोग होता है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 ये दोनों आपको तैयार कर लेने हैं। ओके, अच्छे से आपको तैयार करना है। और उसके बाद में देखिए अगला जो चैप्टर है आपके चैप्टर नंबर 10 यानी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसके अंदर आपके कौन कौन से प्रश्न हैं वही प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो आपके फिक्स क्वेश्चन है जो आपके हर बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें एक तो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है कि नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है। और एक आपके तीसरा प्रश्न कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए एक तो दूर बिंदु पूछा है, एक निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। तो जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। बस आपको इतना याद रखना है, इतना आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों आपके जो अभ्यास में से यानी चैप्टर 10 में अभ्यास में से कौन कौन से क्वेश्चन है। तो एक तो पहला प्रश्न टिक कर लेना कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण है। और एक आपके दूसरा प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं क्या कहलाता है। एक आपके थर्ड वाला है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है। तो अल्पतम दूरी है जो 25 मीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, सॉरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। तो ये आपको तैयार कर लेना है। एक आपके क्वेश्चन नंबर 10 है कि तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। एक आपके 12वां है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्यों प्रतीत होता है। तो ये आपको बताना है। उसके बाद में देखिए इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है आपके चैप्टर नंबर 11 है विद्युत। तो इसमें काफी क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक तो देखिए उदाहरण नंबर 11.1 ये आपको तैयार कर लेना है। और उसके बाद में प्रश्न में हम बात करें तो तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकलित कीजिए। और उसके बाद में न्यूमेरिकल में मैं बात करूं तो उदाहरण 11.2 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। और एक आपके पहला प्रश्न कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो ये आपको तैयार करना है। उसके बाद में देखिए ओम का नियम 1 या 2 बार आ चुका है, लेकिन इसमें ओम का जो नियम है वो आपको अच्छे से याद करके जाना है। और एक आपके देखिए उदाहरण 11.3 न्यूमेरिकल में छप सकता है, प्रश्न काफी बार एग्जाम में आ चुका है। और उदाहरण नंबर 11.4 ये दोनों प्रश्न आपको इसमें टिक करने हैं। और एक आपके उदाहरण नंबर 11.6 ये भी काफी बार बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। वैसे ये वाला जो प्रश्न है ये फिक्स है। ओके, ये आपके हर साल आने वाला प्रश्न है, तो अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद में देखिए एक आपके पहला प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है
वो है आपके समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन के द्वारा कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आपको स्थापित करना पूछ सकता है, तो अच्छे से आपको रीड करके जाना है। और एक आपके उदाहरण 11.11 यानी यहाँ पर 2026 आपको लिख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, ये 1 या 2 बार आ चुका है बोर्ड की परीक्षा में, सेम टू सेम छपा है क्वेश्चन, तो इस बार भी इस क्वेश्चन के चांस हैं। एक बार आपको रीड करके जाना है, अच्छे से तैयार करके जाना है। और उसके बाद में देखिए उदाहरण 11.12 इसमें भी ये वाला जो बल्ब की शक्ति इसमें पूछिए, न्यूमेरिकल प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक है आपके 11.13 ये वाला प्रश्न भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य आपको फाइंड करना है। उसके बाद में एक आपके दूसरा प्रश्न है, ये आपको टिक कर लेना है कि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। मोटर की शक्ति आपको निर्धारित करनी है और 2 घंटे में मोटर के द्वारा जो ऊर्जा है वो प्रकलित आपको करनी है। उसके बाद में देखिए अभ्यास में से मैंने 2 प्रश्न सिलेक्ट किए हैं, एक तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 है और एक आपके क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों ही प्रश्न शानदार हैं, दोनों ही प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके पेपर में छप सकते हैं, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 12 है आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें कुछ डायग्राम है जो महत्वपूर्ण है और इसके साथ में कुछ क्वेश्चन भी हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो एक तो देखिए ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित कीजिए या फिर खींचिए, तो ये वाला प्रश्न आपको तैयार करना है। उसके बाद में देखिए आपको एक यहाँ पर 3 प्रश्न है, तीनों ही शानदार प्रश्न है, तीनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। और एक आपके दूसरा प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनके गुण धर्म आपको लिखने हैं। और तीसरा प्रश्न है ये आपके फिक्स क्वेश्चन है, ये आपके 3 या 4 बार आ चुका है बोर्ड की परीक्षा में, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, तो इस क्वेश्चन को तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना ही है। ओके, उसके बाद में देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक है आपके देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यह आपको अच्छे से याद कर लेना है। और उसके बाद में देखिए एक आपके इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विद्युत परिपथों के द्वारा शादीयंत्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम। और एक आपके तीसरा प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिक्स क्वेश्चन है आपके कि घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यह आपको याद करनी है अच्छे से। उसके बाद में कि आपके क्वेश्चन नंबर 4 अभ्यास में दे रखा है आपको चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 2 तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं उनकी आपको सूची बनानी है, मतलब वो तरीके आपको लिखने हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 है आपके लास्ट चैप्टर है विज्ञान के अंदर साइंस में हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण है, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आएंगे। ओके, तो इसमें एक तो देखिए आपको ये वाला डायग्राम तैयार करके जाना है अच्छे से, एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख चित्र और एक आपके खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, दोनों में आपको अंतर याद कर लेना है, नोट्स में ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। और इसमें पहला प्रश्न आपको टिक कर लेना है कि पोषी स्तर क्या है और एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए और इसमें विभिन्न पोषी स्तर आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पारितंत्र में अपमार्जक उनकी क्या भूमिका है, तो वो भूमिका आपको लिखनी है। और एक जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, दोनों में आपको दोनों की परिभाषा लिखनी है, साथ में दोनों की परिभाषा याद करनी है और साथ में दोनों के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, वो भी आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में कि आपके पहला क्वेश्चन टिक कर लेना है कि ओजोन क्या है और यह है किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। दूसरा है आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों का आपको वर्णन करना है। उसके बाद में अभ्यास प्रश्नों की मैं बात करूं तो एक तो पहला प्रश्न टिक करना है, एक आपके दूसरा प्रश्न है और एक आपके क्वेश्चन नंबर 6 की जैविक आवर्धन क्या है, यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है और क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। तो प्यारे बच्चों कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड विज्ञान की जो बुक है उसमें मैंने चैप्टर वाइज कंप्लीट बुक के जो क्वेश्चन है आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इस बुक से आपको टिक करवाए
गए हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आपने तैयार कर लिए तो साइंस के पेपर में पूरे 80 नंबर हैं, वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें।